हाय, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो जिसमें हम बात करने वाले हैं कैपटाउन और बेंटोन की। कैपटाउन और बेंटोन की आपको आज हम बताएंगे। कोई काम कंटिन्यू किया जाता है तो उसमें बेंटोन और कैपटाउन कैसे लगाया जाता है। क्लियर, समझिए। देखिए इधर बेंटोन एंड कैपटाउन, आप दोनों में से सिर्फ एक ही यूज करोगे, अन्यथा दोनों चिपका दो, देन गलत हो जाएगा। सबसे पहले आपको याद रखना है कि बेंटोन और कैपटाउन के बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी। क्लियर है। देखिए, जब भी हम आपसे बोले रहा, यानी वो शादियों में नाचता रहा, वो शादियों में गाती रही, वो पूरी रात खेलती रही, तो आप बेंटोन या फिर कैपटाउन का यूज करोगे। देखिए, जैसे हम आपसे बोले वह खाता रहा, ही बेंट ऑन ईटिंग, वह सारी रात पढ़ता रहा, वह सारी रात पढ़ती रही, क्योंकि लड़के तो पढ़ते ही नहीं है भाई। आप देख रहे हो लड़कियां ज्यादातर टॉपर बन रही हैं और लड़के पीछे रह रहे हैं, क्योंकि उन्हें फुर्सत ही नहीं है इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से। भाई इंस्टाग्राम पर स्क्रॉलिंग हो रही है बस, और लड़कियां दिखाएंगे इंस्टाग्राम बट साइड में रख दिया, देन स्टडी, अपनी स्टडी कंटिन्यू करेंगे। लड़के सिर्फ इंस्टाग्राम पर मस्त है, इसीलिए आप देख रहे हो कि ज्यादातर लड़कियां टॉपर हैं, लड़के आज भी पीछे हैं भाई। समझ रहे हो। देखिए, सी kept on studying the whole night। क्लियर है भाई, whole night। वह तुम खाना खाते रहे, you kept on, या फिर नाचते रहे, you kept on dancing। समझे। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी। क्लियर है। आप ऑप्शन, हम आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन देते हैं, जल्दी से आप बताओगे। वह पूरे दिन क्रिकेट खेलता रहा, वह पूरे दिन क्रिकेट खेलता रहा। ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कमेंट बॉक्स में आप बताइए, ये आपका फॉर्म भाग है। साथ ही साथ एक कॉन्सेप्ट और लपेट देते हैं 2 सेकंड में। जितने भी गेम्स के नेम है उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। जैसे फुटबॉल, हॉकी, क्रिकेट, टेनिस, बैडमिंटन इत्यादि जितने भी गेम्स के नाम है उनसे पहले आर्टिकल दा का यूज नहीं होता। आई होप ये वाली बात आपको समझ आई होगी और बेंटोन और कैपटाउन का यूज भी समझ आया होगा। ऐसे ही छोटे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में, मित्रगण में शेयर करना ना भूलें, जिससे क्या है हमें भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिले। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय चैंपियंस। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको बताएंगे कुछ बहुत ही सुंदर और मुंदर से कॉन्सेप्ट। देखिए, आप देखोगे मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, बेसिकली गलत ही लिख दिया है। मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं। आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे, आई एम लविंग यू, आई एम लविंग यू। जब भी कोई एकेडमिक स्टूडेंट इस सेंटेंस को देखेगा, वो सीधा सा धड़ाम से आंसर फेंकेगा, आई एम लविंग यू। बट गलत, कैसे गलत हो जाएगा वो अभी बताएंगे। पेशेंस है, पेशेंस। वह तुम्हें देख रहा है, वह तुम्हें देख रहा है। जब भी आप ऐसे सेंटेंस को देखोगे, आप धड़ाम से एक ही आंसर फेंकोगे जो हमने ऑलरेडी लिखा हुआ है, इज सीइंग यू, इज सीइंग यू। आप ऐसा आंसर फेंकोगे, हम जल्दी से बोल देंगे गलत। नेक्स्ट, मैं उसे जान रहा हूं, मैं उसे जान रहा हूं। इसका भी आप वही सेम फेंकोगे भैया, आई एम नोइंग यू, बट हम ये भी गलत बोल देंगे। फिर सर कॉन्सेप्ट क्या, आइए चलिए समझते हैं कॉन्सेप्ट। देखिए, कुछ एक ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनका कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। क्या नहीं बनता है? कॉन्टिन्यूअस फॉर्म नहीं बनता है। जैसे शी हुआ, हियर हुआ, लव हुआ, ट्रस्ट हुआ, हेट हुआ, नो हुआ, ठीक है, रिकॉग्नाइज हुआ, रिकॉग्नाइज, टेस्ट हुआ। देखिए बहुत सारी हैं, ईटीसी इत्यादि ऐसी वर्ब है, नो हुआ, जिनका आप कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते हो। सिर्फ क्या नहीं बनाते हो? कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते हो। आईएनजी फॉर्म तो बना सकते हो, पॉइंट नोटिस करना यहां पर, कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाते, आईएनजी तो लगा लेते हैं, वो अभी हम बताएंगे आपको। देखिए, इनका आप क्या नहीं बनाओगे? कॉन्टिन्यूअस नहीं बनाओगे। और जब भी ये कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में हिंदी में भले ही आपको दिखाई दे, आप इसको
इससे पीछे वाले सेंटेंस में बना दो, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दो। जैसे मैं तुमसे प्यार कर रहा हूं, इसका जो करेक्ट होगा वो ये होगा, आई लव यू, आई लव यू। क्लियर है भाई? बोलिए। चल इसी प्रकार से इसको देखो, वह तुम्हें देख रहा है, इसको भी आप सेम कर दो, ही सीज यू, ही सीज यू। क्लियर है भाई? नेक्स्ट देख लीजिए, मैं उससे जान रहा हूं, आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम, आई नो हिम। चलिए एक से अच्छा यहां पर एक आईएनजी और लगा के बता देते हैं, जैसे माई लविंग मदर इज वेरी प्रिटी, वेरी वेरी प्रिटी, वेरी प्रिटी। मेरी लविंग मदर वेरी प्रिटी, बहुत सुंदर है भाई। क्लियर है? तो आईएनजी तो लगा बट कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा। देखिए कॉन्टिन्यूअस नहीं हमने बनाया भाई, बाकी आप देखोगे इसको जस्ट पीछे पहुंचा दिया जाता है। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। आपको आंसर होमवर्क में करना है, यानी कि आपको आंसर कमेंट बॉक्स में करना है। क्या? मैं चंपाकली से, मैं चंपाकली से नफरत नफरत कर रहा हूं, मैं चंपाकली से नफरत कर रहा हूं। ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। हेलो चैंपियंस, क्या हाल चाल? देखिए आज हम डिस्कस करेंगे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू। ठीक है भाई, इसके बारे में आज हम समझेंगे। समझिए, हैज टू, हैड टू एंड हैड टू, और आप देखोगे विल हैव टू, शैल हैव टू। समझो इधर, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है वो बेसिकली होता क्या है, आप देखो इधर। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए इनके बारे में थोड़ा सा ये, कि जब भी कोई कार्य आपसे फोर्सफुली कराया जाए, यानी जबरदस्ती कराया जाए भाई, कोई दबाव दे के कराया जाए, तो आप इनका यूज करोगे। जब भी आपसे कोई दबाव में काम करे, जैसे मम्मी ने बोल दिया कि रोटी बेल, आप बेल रहे हो। मम्मी ने बोल दिया खाना परोस रहे, मम्मी ने बोल दिया बर्तन साफ कर दे, आपने कर दिए। तो आप ऐसी स्थिति में आप देखोगे हैज टू, हैव टू, हैड टू, विल हैव टू, शैल हैव टू, इनका यूज करोगे भाई। अब कंडीशंस क्या क्या है वो देख लीजिए। देखिए जब भी आप प्रेजेंट में देखोगे, यानी कि पढ़ता है, करना पड़ता है, करना पड़ता है। क्लियर? इन प्रेजेंट में आप बनाओगे तो हैज टू, हैव टू लगाओगे। अब इसके साथ भी आपको दिखना है कि हैज टू आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, किसके साथ? सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। एंड हैव टू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। क्लियर है बात? और हैड टू वाली कंडीशन क्या है सर? हैड टू वाली कंडीशन है करना पड़ा, करना पड़ा। क्लियर है भाई? और विल हैव टू और शैल हैव टू, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अब एग्जांपल समझ लीजिए, एक बार स्ट्रक्चर और समझ लीजिए भाई। विदाउट स्ट्रक्चर आप ज्यादा परफॉर्म अच्छा कर ही नहीं पाओगे। समझिए कैसे। देखिए स्ट्रक्चर क्या है, हैज टू, हैव टू के बाद आप यानी टू तो लगाओगे ही, इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे, इससे पहले आप लगाओगे सब्जेक्ट। क्लियर है भाई? यही स्ट्रक्चर बड़ा इजी है। जैसे उससे खाना खाना पड़ता है, उससे खाना खाना पड़ता है। he has to eat food, he has to eat food। तुम्हें नहाना पड़ता है, you have to take bath, you have to take bath। क्लियर है? नेक्स्ट, उसे शादी करनी पड़ी, उसे शादी करनी पड़ी। he had to marry, he had to marry, he had to marry, उसे शादी करनी पड़ी। अच्छा आगे देखो, जैसे आपके पिता आए लेके भाई हाथ में डंडा आ गए, पापा जी ने बोला बेटा तुझे शादी करनी पड़ेगी, तुझे शादी करनी पड़ेगी, या फिर तुझे खाना खाना पड़ेगा। You will have to eat food, you will have to eat food। तुम्हें शादियों में नाचना पड़ेगा। You will have to dance in the marriage, in the marriage, in the marriage। क्लियर है भाई? आई होप आपको हैज टू, हैव टू और हैड टू, विल हैव टू एंड शैल हैव टू में अंतर समझ आया होगा। अगर आपको आया समझ में तो वीडियो को लाइक
उंगली पहुंच जाए और उस बटन को क्लिक कर दें, थोड़ा सा अपने अंगूठे या उंगली को प्रेशर देखें, क्लियर, जिससे क्या है कि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस हमारी मिलती रहे और आगे के लिए आपको वीडियो मिलेंगी। थैंक यू, बाय बाय, अभी के लिए इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल, क्या हालचाल, कैसे हो सभी? आई होप आप सभी बहुत ज्यादा मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे लास्ट का प्रयोग। किसका? लास्ट का। लास्ट का एक्चुअल हिंदी मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, कहीं ऐसा ना हो, इसका एक्चुअल हिंदी मीन्स होता है। और साथ ही साथ आप देखोगे ये अपने आप में नेगेटिव है। सर कैसे? क्योंकि देखो ना आ गया ना, इसीलिए ये ऑलरेडी नेगेटिव है, तो इसके साथ कोई भी नेगेटिव वर्ड यूज नहीं होगा। सर नेगेटिव वर्ड कौन कौन से? जैसे नो, नॉट, नेवर, ये सभी आप इसके साथ यूज नहीं करोगे। नेक्स्ट आप देखोगे क्या, लास्ट के बाद ऑलवेज आप वर्ब यूज करोगे शुड। कौन सी वर्ब यूज करोगे? शुड। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स, बिकॉज एग्जांपल्स के बेसिस पर ही आपको सारी चीजें क्लियर हो सकती हैं। समझिए, जैसे हम आपसे बोले संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि आप गिर जाओ। संभल कर चलो, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। देखिए, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो, संभल कर। आप देखोगे वॉक, संभल कर यानी एडवर्ब है, केयरफुली, वॉक केयरफुली, कहीं ऐसा ना हो। अभी हमने आपको बताया कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजी होती है लास्ट, क्या होती है? लास्ट, LEST, लास्ट, कि तुम गिर जाओ, कि तुम गिर जाओ। देखिए कि यहां पर कुछ नहीं लगेगा, कहीं आप दैट लगाने लगो कि तुम गिर जाओ, तो यू गिर जाओ तो आपको लगेगा पास्ट इंडेफिनिट है, बट आप देखोगे इसके साथ आप शुड ही यूज करोगे, यू शुड फॉल, क्लियर है? यानी कि संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ। नेक्स्ट एग्जांपल समझिए, संभल कर चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम खाई में गिर जाओ। वॉक केयरफुली, वॉक केयरफुली। लास्ट, यू शुड फॉल इन द डिच, डिच इज खाई, डिच मीन्स क्या होता है? खाई। आई होप आपको लास्ट का प्रयोग समझ आया होगा। ऐसे छोटे वीडियोस पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लास्ट में एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हालचाल, कैसे हो सभी? आई होप आप सब बहुत ज्यादा मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम वोकैब का बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे, विच इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में हम डिस्कस करने वाले हैं रूट वर्ड्स को। रूट वर्ड्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। समझिए, सबसे पहला वर्ड, फर्स्ट वर्ड इज साइड। जहां भी आपको साइड दिखेगा आप समझ लो किलिंग हो रही है। क्या हो रही है? किलिंग। समझ लीजिए किस प्रकार से, जैसे आपसे हम बोले इन्फेंटिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ इन्फेंट, यानी कि एक शिशु की हत्या कर देना, नवजात शिशु की हत्या कर देना। नेक्स्ट देखिए आप सॉरोरिसाइड, उसने सॉरी बोल के अपनी बहन की हत्या कर दी। सॉरोरिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस सिस्टर की हत्या कर देना भाई। नेक्स्ट है फ्रैट्रिसाइड इज किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, यानी कि अपने भाई की हत्या कर देना। भाई की हत्या कर देना क्या कहलाता है? फ्रैट्रिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट देखिए रेजिसाइड मीन्स होता है राजा या फिर रानी की हत्या कर देना। क्वीन की डेथ करना या फिर किंग की डेथ करना क्या कहलाता है? रेजिसाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेजिसाइड। नेक्स्ट समझिए पैट्रिसाइड मीन्स क्या होता है? पैट्रिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने पिता की हत्या कर देना क्या कहलाता है? पैट्रिसाइड कहलाता है। क्या कहलाता है? पैट्रिसाइड। नेक्स्ट आप देखोगे मैट्रिसाइड मीन्स क्या है? किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी माता की हत्या कर देना क्या कहलाएगा? मैट्रिसाइड कहला जाएगा, मैट्रिसाइड। नेक्स्ट यूजोरिसाइड मीन्स क्या होता है? यूजोरिसाइड मीन्स होता है किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी पत्नी की हत्या कर देना क्या कहलाएगा? वाइफ की हत्या करना क्या कहलाएगा? यूजोरिसाइड। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि फ्रेंड की हत्या करने को क्या कहते हैं?
यानी कि फ्रेंड की हत्या को क्या बोला जाता है? अब सुसाइड तो आपको पता ही है, सुसाइड मीन्स स्वयं की हत्या करना, सेल्फ की हत्या कर लेना क्या कहलाता है? सुसाइड। यानी आप देख रहे हो सबके पीछे क्या रहा है? साइड। यहां भी देखो साइड, यहां भी देखो साइड, यहां भी देखो साइड, यहां भी देखो साइड, हर एक वर्ड के साथ आप देख रहे हो साइड आ रहा है। यानी कि रूट वर्ड आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले वोकैबुलरी करने में। आज हमने सबको लाइन बाई लाइन मार दिया है, यानी सबको आज फिनिश कर दिया भाई। क्लियर है? ऐसे छोटे छोटे मजेदार वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हालचाल, कैसे हो सभी? आई होप बहुत ज्यादा मस्त जबरदस्त होंगे। आज हम आपके लिए लेकर हाजिर हैं बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट, जिसमें हम बात करेंगे आपकी प्रेजेंट की हैबिट और पास्ट की हैबिट। प्रेजेंट की हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं एंड पास्ट की हैबिट को एक्सप्लेन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं। सो प्लीज कंटिन्यू देखें वीडियो को और पूरा देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आदत, यानी हैबिट। हैबिट दो टाइप से आप बता सकते हो, प्रेजेंट की हैबिट और पास्ट की हैबिट। पास्ट की हैबिट आप बताओगे जब भी, वो यूज्ड टू से बताओगे। किससे? यूज्ड टू से बताओगे और यूज्ड टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट इन चाइल्डहुड। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था। इट्स माई पास्ट हैबिट। ये मेरी पास्ट की हैबिट है भाई। यानी कि आप देख रहे हो मैं बचपन में क्रिकेट खेला करता था, ये मेरी क्या है? पास्ट की हैबिट है। क्लियर है? इसी प्रकार से आप देखोगे ही यूज्ड टू अब्यूज इन चाइल्डहुड। वह बचपन में गाली दिया करता था। वह बचपन में क्या दिया करता था? गाली दिया करता था। ये उसकी पास्ट की हैबिट है, यानी बचपन में दिया करता था। अभी का कोई मैटर नहीं है, देता है गाली या नहीं देता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लियर है? देखिए आपको ये पास्ट की हैबिट समझ आई होगी, आई होप, ऐसा हमें उम्मीद है। चलिए अब हम बताते हैं आपको प्रेजेंट की हैबिट। यानी पास्ट की हैबिट बताने के लिए सर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं एंड प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए हम किसका यूज करेंगे? क्या यूजेस टू का प्रयोग करेंगे? नहीं। यानी प्रेजेंट की हैबिट बताने के लिए हम यूजेस टू का प्रयोग नहीं करते, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। किसका? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं, जिसके कुछ इंडिकेटर्स होते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत ही आसानी से पता कर सकते हो कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस है या नहीं है। जैसे आप देखोगे डेली, रेगुलर, एवरीडे, वंस। अच्छा समटाइम्स भी आप बोल सकते हो, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, हार्डली। ये सभी आप देखोगे ये इंडिकेटर्स हैं किसके? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के। जब भी सेंटेंस में ये सारे आपको दिखाई देंगे, आप समझ लेना सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनना चाहिए। कौन कौन से इंडिकेटर है? डेली, रेगुलर, एवरीडे, वंस, समटाइम्स, ऑफन, यूजुअली, हार्डली, स्कार्सली, ईटीसी, बहुत सारे हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझिए। आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूं, ये मेरी प्रेजेंट की हैबिट है, यानी कि मैं डेली बेसिस पे स्कूल जाता हूं। सी ईट्स फूड, वह खाना खाती है डेली। सी ईट्स फूड डेली, वह रोजाना खाना खाती है, ये मेरी प्रेजेंट की हैबिट है। इसको आप ऐसे नहीं लिख सकते, सी यूजेज टू ईट फूड डेली। अगर आप इसको इस प्रकार से बना रहे हो देन सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीटली रॉन्ग। तो आपको इस प्रकार से नहीं बनाना है, बल्कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनाना है। आई होप आपको ये चीजें क्लियर हुई होंगी। आपके लिए होमवर्क का क्वेश्चन ये है कि कुछ गेम्स के, यानी सभी गेम्स के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है या नहीं, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी गेम्स के नाम से पहले आर्टिकल दा का यूज होता है या फिर नहीं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।